दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी उठना सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क में से एक होता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए सुबह का समय दिन का सबसे अच्छा समय होता है और वो पूरे दिन खुश रहते हैं अगर सुबह अच्छे से रूटीन उनका फॉलो हो गया तो। दरअसल आप अपने दिन की शुरुआत जिस तरह से करते हैं उसका सीधा असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना अलार्म मिस कर देता है और देर से उठता है तो उसका दिन काफी हड़बड़ी वाला हो जाता है। और अगर कोई भी सुबह जल्दी उठना शुरू करेगा और हेल्दी मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करेगा तो जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर आपको नजर आने लगेगा। हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं के आधार पर हुआ है दोस्तों। इन कोशिकाओं के आधार पर ही हमारे शरीर का विकास होता है। कोशिकाओं के निर्माण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ये होती है जब कोशिकाएं बनती है ज्यादा और टूटती कम है। इस अवस्था में शरीर का डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। एक जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो भी बढ़ता जाता है, उसके शरीर का डेवलपमेंट होता जाता है। दूसरी अवस्था ऐसी होती है जहां पर कोशिकाएं टूटती भी उतनी ही है और बनती भी उतनी ही है। इस अवस्था में शरीर एक जैसी कंडीशन में रहता है। जैसे शरीर का पूर्ण विकास हो जाने के बाद एक लंबा समय होता है जिसमें कि शरीर में कोई बदलाव नहीं होते, वो जैसा है वैसा ही शरीर बना रहता है। तीसरी अवस्था ऐसी होती है जब कोशिकाएं बनती कम है और टूटती ज्यादा है, और यही कंडीशन होती है जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर जाता है और अपने शरीर की क्षमताओं को खोने लगता है। उसके चेहरे पर उसके शरीर का आयु का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि कोशिकाएं टूट ज्यादा रही है, उनका निर्माण कम हो रहा है। और यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जब कोशिकाएं बन ज्यादा रही होती है या फिर वो उतनी ही बन रही होती है जितनी टूट रही है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है। शरीर में एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो बनी हुई होती है और इस स्थिति को बढ़ाया जा सकता है अगर आप अच्छे से पोषक तत्व लेते हैं तो, और कुछ नेचुरल साइंस बेस्ड जो हर्ब्स है इसका यूज करते हैं तो इस कंडीशन को बनाए रखा जा सकता है जिससे कि व्यक्ति ज्यादा समय तक ऊर्जावान अनुभव कर सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और हमारे युवाओं के लिए अनिवार्य रूप से कुछ औषधियां ऐसी है जिसके बारे में उनको पता होना चाहिए, जिनका अगर वो यूज करते हैं उनकी फिजिकल कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, मस्तिष्क अच्छा रह सकता है और हर प्रकार से वो अपने आप को केपेबल एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ हम यौन क्षमताओं, शारीरिक बलवर्धन, मानसिक क्षमताओं सभी के विषय के बारे में बात करेंगे और उन औषधियों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यौन क्षमताओं के विषय में। दोस्तों, सवाल ऐसा होता है कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, हमने अनैतिक आचरण किया और हम कुछ भी खा लेते हैं, ध्यान नहीं दिया कि हमारा फूड कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है। अब जो हमारी कैपेसिटी का डिस्ट्रक्शन हो गया है, क्या उस कैपेसिटी को वापस डेवलप किया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंडिया में आज के समय 30% पुरुष ऐसे हैं जो कि अपनी यौन क्षमताओं को खो चुके हैं, जो कि अपने गृहस्थ जीवन को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए केपेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है? ये इसलिए क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा है हमारे योगियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी, हमने उसे छोड़ दिया। हम फॉरेन कल्चर के प्रभाव में आकर मन चाहे वैसा करने लगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जो अब तक हुआ सो हुआ, अब आगे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साथ में इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर है सफेद मूसली और कोंच के बीज। दोस्तों, ये 2 औषधियां बहुत ही शक्तिशाली है। इससे विधिवर्धन भी होता है और इससे जो शारीरिक क्षमताओं का हार्श हुआ है उसको वापस ठीक करने में बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। साथ ही साथ जो शारीरिक दुर्बलता है, शरीर में दर्द होना, जॉइंट में पेन होना, मांसपेशियों की शिथिलता, मांसपेशियों में बल नहीं रहना, ऐसी कंडीशन में भी ये दोनों ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो आपको चूर्ण के रूप में सफेद मूसली और कोंच के बीज दोनों ही मिला लेना है और दूध के साथ एक छोटा सा चम्मच इसकी मात्रा में आपको इसको कंज्यूम करना है। इवनिंग में आप कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा यूजफुल रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ आपको शिलाजित का भी यूज करना है। और ये ना समझे कि शिलाजित केवल यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होता है, इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे शरीर की कैपेसिटी को बढ़ाने वाले, और मानसिक प्रभाव भी इसके अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ अगर शरीर में कहीं पर दर्द होता है तो भी ये बहुत ही यूजफुल होता है और शरीर को पूर्णता की तरफ लेकर जाना इसका काम होता है। इम्यूनिटी अच्छी होती है, इससे अनेक प्रकार के इसके फायदे होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप अपनी यौन क्षमता को अगर खो चुके हैं तो इसकी वापसी के लिए भी सफेद मूसली और कोंच के बीज और शिलाजित, इन तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। बड़ा यूजफुल है शिलाजित। इसका प्रयोग आपको कम मात्रा में करना है, दूध में मिलाकर ही आप ले सकते हैं इसको, जितना एक गेहूं का दाना होता है लगभग आप 2 बूंद समझ ले, इसका आपको एक समय में शिलाजित का प्रयोग करना है।
तो इससे आपकी यौन क्षमताओं की वापसी होगी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शरीर में हो जाएगी। नंबर 2 पर है दोस्तों, आपने बादाम का यूज किया होगा, आपने काजू भी खाए होंगे, ड्राई फ्रूट आपने खाए होंगे, लेकिन आप मखाने का प्रयोग शायद कम ही करते हैं या नहीं करते। अक्सर हमने देखा है, लेकिन आप समझते हैं कि मखाना जो है वो आपके शरीर में बल को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को अच्छा रखने के लिए, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जिससे आपके जॉइंट्स और आपकी हड्डियां मजबूत रहती है, पूरे सिस्टम पर आपके बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला होता है। तो मखाना आपको जरूर से खाना है दोस्तों। नंबर 3 पर है, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं अच्छी नहीं है, वो भूल जाता है, दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है, चिंता तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो मानसिक बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अखरोट का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। आप देखिए, प्रकृति ने जो चीजें हमें बना के दी है वो इस प्रकार से बनाई है, उसकी शेप जो होती है, उसकी आकृति को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये शरीर पर काम करती है। जैसे बादाम का आकार हम देखें, ये आंखों जैसा आकार है, तो आंखों पर बादाम का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जैसे हमने अखरोट की बात की, तो इसका आकार ऐसा होता है कि ये दिमाग के आकार का होता है, तो ये किसी प्रकार आपके दिमाग पर अच्छे प्रभाव रखता है। तो आपको क्या करना है, 3-4 अखरोट को आपको शाम को भिगो देना है और सुबह उठ करके उसका कंजम्पशन आपको करना है। अगर मानसिक दुर्बलता ज्यादा होती है तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आप शंख पुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये मानसिक शांति और संतुलन लेकर के आएगा आपके जीवन में, और जीवन का हर पक्ष आपका इससे प्रभावित होगा। नंबर 4 पर है, आप अश्वगंधा का प्रयोग करें। अब अश्वगंधा का मुख्य काम क्या होता है? ये तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है, तो आप निश्चित रूप से अश्वगंधा का यूज करें। उससे आपको जो दूसरे बेनिफिट्स होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन आप समझे, अश्वगंधा मानसिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव रखती है। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पाया गया कि अश्वगंधा के अंदर कुछ ऐसी रासायनिक कंडीशंस होती है कि वो कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करती है और मूड को अच्छा करती है। किसी को तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन जैसी कंडीशन रहती है, या फिर अनिद्रा जैसी स्थिति रहती है, इन सब कंडीशन में आप अश्वगंधा का यूज करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर ये बहुत अच्छे प्रभाव रखने वाला होता है। और जो विख्यात है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है और पुरुषों के लिए ये बहुत ही यूजफुल औषधि है। नंबर 5 पर है दोस्तों, प्योर मिल्क जो रहता है, इसका मक्खन निकाल लें। इस मक्खन में आप मिश्री मिलाकर इसका यूज करते हैं तो ये सबसे अच्छे प्रभाव रखने वाला होता है। ये शरीर में बल को बढ़ाने वाला होता है। ये बढ़े हुए पित्त या फिर वात दोष जिसको हम बताते हैं, इसका नाश करता है, बल को बढ़ाता है। आपके जॉइंट्स में जो चिकनाहट यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचीलापन होता है, इसको बढ़ाते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत रहती है और इसके कई सारे फायदे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है जो ये 5 औषधियां, जो 5 चीजें हमने आपको बताई, इसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका भरपूर फायदा उठा सके। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।